बहुत समय पहले की बात है। न्यासर के राजा ने अपने बेटे को अच्छे शासक बनाने के मकसद से एक गुरु के पास भेजा। गुरु ने कुछ दिन अपने साथ रखने के बाद युवराज गर्वित को 1 साल के लिए जंगल में अकेले रहने के लिए भेज दिया। जब युवराज गर्वित जंगल से लौटे तो गुरु ने पूछा, तुम बताओ, तुमने जंगल में क्या सुना? मैंने कोयल की कूक सुनी, नदियों की कलकल सुनी, पत्तियों की सरसराहट सुनी, मधुमक्खियों की गुंजन सुनी, मैंने झुंगरों का शोर सुना, हवा की धुन सुनी। युवराज अपना अनुभव सुनाता चला गया। जब युवराज गर्वित ने अपनी बात पूरी कर ली तब गुरुजी बोले, अच्छा है, अब तुम एक बार फिर जंगल जाओ और जब तक तुम्हें कुछ नई आवाज़ें ना सुनाई दे तब तक मत लौटना। 1 साल जंगल में बिताने के बाद युवराज अपने राज्य को लौटना चाहता था, पर गुरुजी की बात को टाल भी नहीं सकता था, इसलिए वह बेमन से ही जंगल की ओर चल बढ़ा। कई दिन गुजर गए पर युवराज को कोई नई आवाज़ नहीं सुनाई दी। वह परेशान हो उठा। उसने निश्चय किया कि अब वह हर आवाज़ को बड़े ध्यान से सुनेगा। फिर एक सुबह उसे कुछ अनजानी सी आवाज़ें हल्की हल्की सुनाई देने लगी। इस घटना के कुछ दिन बाद वह गुरुजी के पास वापस लौटा और बोला, पहले तो मुझे वही ध्वनियाँ सुनाई दी जो पहले सुनाई देती, लेकिन एक दिन जब मैंने बहुत ध्यान से सुनना शुरू किया तो मुझे वो सुनाई देने लगा जो पहले कभी नहीं सुनाई दिया था। मुझे कलियों के खिलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे धरती पर पड़ती सूर्य की किरणों, तितलियों के गीत और घास द्वारा सुबह की ओस पीने की ध्वनियाँ सुनाई देने लगी। यह सुनकर गुरुजी खुश हो गए और मुस्कुराकर बोले, अनसुने को सुनने की क्षमता होना एक अच्छे राजा की निशानी है, क्योंकि जब कोई शासक अपने लोगों के दिल की बात सुनना सीख लेता है, बिना उसके बोले उनकी भावनाओं को समझ लेता है, जो दर्द बयां ना किया गया हो उसे समझ लेता है, अपने लोगों की अनकही शिकायतों को सुन लेता है, केवल वही अपनी प्रजा का विश्वास जीत सकता है, कुछ गलत होने पर उसे समझ सकता है और अपने नागरिकों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।